हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हर्षित पोरवाल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसबीआई क्लर्क के जो प्रीलिम्स थे वो सबके हो चुके हैं एंड सबको अपने अपने अटेम्प्ट्स पता हैं। तो बेस्ड ऑन दैट सबने अपने अपने मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, तो मुझे टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी आ रहा था कि मेंस को लेके आप स्ट्रैटेजी बताइए, और सब एक्सपेक्टेड डेट भी पूछ रहे थे कि कब तक मेंस होने के चांसेस हैं। तो अभी जो डेट सुनने में आ रही है वो 15 जनवरी के अराउंड है। तो अगर अभी से ही हम एक टाइमलाइन लें तो अभी हमारे पास 45 डेज़ हैं, और 45 डेज़ काफ़ी टाइम होता है किसी भी मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो काफ़ी इजी हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि अ, अगर आप मेनली लोगों से बात करेंगे, या मैं अपना केस भी लूँ, जब मैं प्रिपरेशन लास्ट ईयर तक फुल फ्लेजेड करता था, तो सबसे मेजर इशू क्या होता है, आप जिनसे भी बात करेंगे वो यही कहते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स वो निकाल लेते हैं आसानी से, बट मेंस एग्ज़ाम्स नहीं निकल पाता है उनका। तो उसमें क्या मेजर इशू रहता है, वो मुझे जब अपनी प्रिपरेशन करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं मेंस के एग्ज़ाम मैं देने लगा था, तो मुझे एक चीज़ जो मेजर अपनी प्रिपरेशन में फ्लॉ लगा, या जो लोगों का भी होता है जिनसे मैं बात करता हूँ तो उनका भी यही चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो खाली प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए फोकस करते हैं, फिर चाहे कोई भी हो, क्लरिकल हो, पीओ हो, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का लेवल सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। हाँ, थोड़ा पीओ का और क्लरिकल के वैसे लेवल में अलग रहता है, बट क्योंकि पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन एक तरीके के ही आते हैं, तो सब लोग प्रीलिम्स से फोकस करते हैं, और सबका माइंडसेट ये रहता है कि पहले प्रीलिम्स से निकलना चालू हो एंड उसके बाद फिर हम लोग मेंस की प्रिपरेशन जो है देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। बट इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते क्या होता है कि जब प्रीलिम्स निकलने लगते हैं, तो आपके पास प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो टाइमलाइन होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है। ठीक है, आप उसमें सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेवल बहुत अलग होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत अलग होता है। एंड अगर मैं जीए सेक्शन की बात करूँ तो जीए सेक्शन तो ऐसा है कि वो आप एक महीने में पिछले 3-4 महीने की जीए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट स्ट्रैटेजी जो रहती है वो हमेशा यही रहती है कि आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलें, क्योंकि उससे आपको मेंस एग्ज़ाम्स में डिफ़िकल्टी होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, पर ठीक है, इसको लेके हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे, जब 2023 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके मैं वीडियो लाऊंगा। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ये 45 डेज़ को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अच्छा स्कोर करके इस बार 100% सिलेक्शन अपना ले पाएँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा। जो लोग अभी IBPS पीओ का मेंस दे के आए हैं, वो लोग रेगुलरली टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया क्या कट ऑफ रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, नहीं रहेगी। काफ़ी लोगों को ये डर है कि क्वांट में वो सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकाल पाएंगे। तो उन लोगों को मैं क्लियरली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी अब टाइम नहीं है ये डिस्कस करने का, कि ये सोचने का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसको भी आप साइडलाइन करें। ठीक है, अगर आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो जो आप देख के आए हैं उस पर बिलीफ रखिए। ठीक है, और मेंस की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स में अटेम्प्ट्स अच्छे थे, तो अब आप एसबीआई क्लर्क की मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये सोचने में आप हफ्ता 10 दिन निकाल देंगे कि वहाँ पे निकलेगा नहीं निकलेगा, और उससे फिर आपकी एसबीआई क्लर्क की मेंस की भी प्रिपरेशन जो है वो डेफिनेटली हैम्पर होगी। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक इंडिविजुअल सेक्शन का भी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं ओवरऑल बताता हूँ कि कैसे आप एसबीआई क्लर्क में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट है IBPS क्लर्क से। वो इसलिए क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है, कि SBI क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम्स हो चाहे प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, सेक्शनल कट ऑफ ना होने का बहुत ही एडवांटेज रहता है उन लोगों के लिए जिनका कोई पर्टिकुलर सेक्शन काफ़ी वीक रहता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं मान लूँ जीए सेक्शन किसी का ऐसा रहता है जो काफ़ी वीक रहता है, तो वो बाकी 3 सेक्शंस में मार्क्स खींच सकते हैं। ठीक है, जिनका काफ़ी लोगों का इंग्लिश जो है वो काफ़ी वीक रहता है, काफ़ी लोगों को वहाँ पे इशू आता है, तो फिर उनको बाकी 3 सेक्शन में खींचना होगा। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 4 सेक्शन में से आपके 2 वीक हैं, 2 एकदम ही एवरेज हैं। तो उस तरीके से फिर आपको स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेजर स्टेट्स में 85 और 100 के बीच में ही कट ऑफ रही है। ठीक है, 85, 90, 95 के बीच में ज़्यादा कट ऑफ रही है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज 90 भी कट ऑफ ले लेता हूँ, तो आप ये मानिए कि आपको
टोटल 100 अटेम्प्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, 100 या उससे ऊपर तो आपको अटेम्प्ट्स रखने ही पड़ेंगे। और मेंस एग्ज़ाम्स में 100 अटेम्प्ट्स करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जो लोग मेंस पहली बार दे रहे हैं उनको तो ये बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है, जो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का लेवल इस बार भी सुनने में आया है, वैसा प्रीलिम्स का लेवल मेंस का लेवल नहीं होता है। बट हाँ, IBPS PO का जो मेंस आया है उस उतना लेवल भी नहीं होता है, उससे कम होता है, ठीक है। और इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हमें सेक्शनल कट ऑफ ना होने का बहुत फ़ायदा उठाना है वहाँ पे। और वो कैसे उठा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा जो अटेम्प्ट्स रहे थे, मुझे एग्जैक्टली अटेम्प्ट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं याद है। हाँ, मुझे ये याद है कि मेरे 86 रहे थे और गुजरात की कट ऑफ जो थी वो 87 थी और मेरा फिर फर्स्ट वेट लिस्ट में हुआ था। बट मैं मेजरली जो स्कोर पुल करता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, वो मैं पुल करता हूँ इंग्लिश और रीजनिंग से, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और मेरी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं IBPS PO का भी जो मैं मेंस दे के आया हूँ उसमें मैं बात करूँ तो इंग्लिश वहाँ पे भी इजी आई थी। इजी टू मॉडरेट बोलूँगा मैं, तो इजी ही बोलूँगा, मॉडरेट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स थे वहाँ पे सबके ही, मेरे और आसपास मैंने जिनसे भी बात करी थी उन सबके काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स थे। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि चाहे वो PO का मेंस हो चाहे क्लरिकल का मेंस हो, इंग्लिश जो है वो मोस्टली एग्ज़ाम्स में ईजी ही आती है। और जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो वहाँ पे आप काफ़ी मार्क्स खींच सकते हो एंड बाकी सेक्शंस में आप ध्यान से जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहाँ पे आपको मैक्सिमम पुल करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इशू आता है, ठीक है। तो अब मैं इंडिविजुअल सेक्शंस में जाता हूँ कि कैसे आप इन 45 डेज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो अब तक आई गेस क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो आप और अब मेंस के लिए भी अगर आपको करनी है तो कुछ जो भी आपने बेसिक्स हैं वो सब पढ़ रखे होंगे, आपको काफ़ी आइडिया होगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी आप जो बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो वो इंग्लिश के लिए ये है कि आप मॉक्स लगाइए, ठीक है। सेक्शनल मॉक लगाइए, फुल लेंथ मॉक लगा रहे हैं, जितने भी आप मॉक्स लगा सकते हैं उतने आप मॉक्स लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। वहाँ पे आप IBPS क्लर्क के मेंस भी दे सकते हो, SBI क्लर्क के मेंस के मॉक्स भी दे सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश वहाँ से, क्योंकि आपको पता लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप एनालाइज करिए और ये देखिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। क्योंकि बहुत से लोगों से जो बात करता हूँ मैं, वहाँ पे ये होता है कि जो रीअरेंजमेंट करना होता है, जंबल वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोगों को टाइम लगता है और काफ़ी गलत भी होते हैं, या कुछ लोगों को पैसेज पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप फिर एनालिसिस करके देखिए अपने मॉक का कि आपको कहाँ पे टाइम लग रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पे आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर आपको RC पढ़ने में टाइम लग रहा है तो फिर आप RC को उठाइए, जितनी आप RC कर सकते हैं उतनी पढ़िए, उस पर क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग हैबिट काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इंग्लिश में कर सकते हैं। बाकी वोकेबलरी तो देखिए, आप रेगुलर देखिए, 10 से 20 वर्ड जो हैं, जो भी आपको नए मिलते हैं वो नोट डाउन करते रहिए, फिर उनको वीकली रिवाइज करते रहिए। वो तो हमेशा से बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती ही है, वो आपको हमेशा रेगुलरली करना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्वांट सेक्शन की अगर बात करें तो क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ मॉक्स पे रिलाई करिए। अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते करते अरिथमेटिक के काफ़ी क्वेश्चंस को या काफ़ी सेक्शंस को जो है वो हम छोड़ देते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो कि अरिथमेटिक के उन सेक्शंस को उठाइए, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क है, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम एंड वर्क वीक है, उठाइए, क्वेश्चंस लगाइए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं अभी आप लगा सकते हो तो लगाने की कोशिश करिए। 50, 100, 150 जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे, आइडियली 80 to 100 अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं एक टॉपिक के लिए तो वो काफ़ी रहते हैं, तो ऐसे करिए, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, वो भी ध्यान दीजिए, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो जितने भी आपको मिल रहे हैं वो आप करिए। क्योंकि अगर मैं अभी मेंस की बात करूं, IBPS PO मेंस में एक भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो प्योरली जो था वो अरिथमेटिक का ही सेक्शन था। तो वो लोग जो बात करते हैं या रेगुलरली टेक्स्ट करके पूछते हैं कि अरिथमेटिक के बिना क्या मेंस निकल सकता है, तो वो नहीं निकल सकता है। बट हाँ, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और आप क्वांट में कुछ मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो और बाकी सेक्शंस अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो वहाँ पे आप डेफिनेटली पुल जो मार्क्स वो कर सकते हो।
बट आपके बाकी सेक्शन भी वीक हैं और आप सोच रहे हो कि क्वांट में अरिथमेटिक भी करके आप ना जाओ, तो फिर आपका मेंस में काफ़ी ही मुश्किल होने वाला है एग्ज़ाम निकालना। ठीक है, तो ये करिए, अभी आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस उठाइए, एक एक टॉपिक करिए, वहाँ से आप सेक्शन पुल करने की क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद मॉक्स तो देखिए आपको हर सेक्शन पे लगाना है, फिर चाहे आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं और फिर आप मेन फुल लेंथ मॉक्स बाद में लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी आप 15-20 डेज़ खाली सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक उठाइए, सेक्शनल मॉक लगाइए, देखिए आपका कहाँ कितना बन रहा है, किस टॉपिक में इशू आ रहा है, एंड उस पर क्वेश्चन आप और लगाइए। ठीक है, तो ये आपकी जो है बस बेस्ट स्ट्रैटेजी रह सकती है कॉन्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का देखिए काफ़ी इजी ही चीज़ है। रीजनिंग में आपको क्या करना है कि पजल्स उठाइए बस। जितनी आप मेंस में पजल्स अटेम्प्ट कर लेंगे उतने आपके मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा इजी रह जाता है, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, बट कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, वो उन सब में काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाता है, जो इतनी सारी कंडीशन से बना होता है कि वो सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप पजल्स लीजिए, मेंस लेवल के पजल लीजिए। आप मतलब अगर मैं किसी को रेकमेंड करना चाहूँ तो मैं अंकुश लांबा सर को रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप उनके वीडियोस देखिए। ठीक है, क्योंकि वो मेंस की पजल्स को लेके काफ़ी मैराथन वीडियोस भी लाए थे, लास्ट ईयर भी उन्होंने लाया था, तो अब लास्ट ईयर वाले भी देख सकते हैं, इस साल भी वो ला ही रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। तो उनके आप क्या करिए, आप अगर उनका वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, पॉज कर लीजिए, अपना क्वेश्चन लगाइए, अगर आपसे हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो फिर उनके सॉल्यूशन देखने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम फैकल्टी हैं जो उस लेवल का कंटेंट फ्रीली अवेलेबल कराते हैं यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर के देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको जहाँ से मिलते हैं आप वो सॉल्व करिए, और नहीं आता है तो आपका एक ग्रुप होता है, आप इतने सारे ग्रुप्स में, वहाँ पे आप पूछिए, हेल्प लीजिए और उसके बेसिस पे फिर आगे जाइए। क्योंकि रीजनिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी स्कोरिंग है, और जितना आप वहाँ पे पजल्स बनाएंगे, जितनी आपकी पजल्स बनेंगी उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको एक गाइड बताता हूँ या ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आपको मेंस में पेपर अटेम्प्ट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत बार होता है कि हम कोई पज़ल उठा लेते हैं मेंस में, हमने काफ़ी टाइम दे देते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट दे देते हैं, फिर हमें लगता है कि काफ़ी कंडीशन लिखने के बाद हमें एकदम से रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, आगे चले जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप आगे चले जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ज़रूरी नहीं है अगर आपको नहीं बन रहा है तो आपको वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट देने हैं, नहीं, आप वहाँ पे आगे जा सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आपने कंडीशन लिखी है उस पेज को आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, या उस पेज को आप उस पेज पे और कुछ भी स्क्रिबलिंग या और कुछ भी ना लिखें। क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है कि मान लीजिए 4 पजल आई हैं फॉर एग्जांपल, 4 में से आपकी 3 नहीं बनी, 1 बन गई, तो फिर आपको कोई ना कोई पजल तो फिर से उठानी पड़ेगी ना। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, बाकी जो 3 पजल थी उसमें किस पजल में मैंने कहाँ तक कर लिया था, कौन सी मेरी बन सकती है और अगर मैं टाइम दूँ तो वो चीज़ वहाँ पे ध्यान आती है। तो जो आप ऐसे करते जाएं, अगर आपकी पज़ल की कंडीशन आपने काफ़ी लिख ली और कुछ परसेंट आपका 50% 60% आपका सॉल्व हो चुका था, तो उस पेज को साइड में रख दीजिए कि आगे आपको फिर अगर वो क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करना है तो आपको फिर से ना पढ़ना पड़े। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग का। फिर अगर मैं लास्टली बात करूँ तो जीए सेक्शन। तो जीए सेक्शन के लिए बहुत ही लोग पूछते हैं कि कितने महीने की आती है, क्या आती है, ये 1 महीने में हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसमें जीए का साथ साथ लेके चलना तो बहुत ही ज़रूरी है। मैं जब लास्ट ईयर प्रिपरेशन करता था तो मैं आपको क्लियरली बताऊँ मैं कैसे करता था, क्योंकि तब मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता था, मेरे पास कुछ टाइम रहता था, तो मैं डेली आशीष गौतम सर के वीडियो देखता था और मैं मंथली पीडीएफ बोल्ड की पढ़ता था। ठीक है, वीडियो आप किसी के भी देख सकते हो डेली। अगर आप वीडियो देख रहे हो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप वीकली वीडियोस भी देख सकते हो या मंथली वीडियोस भी देख सकते हो, बट पीडीएफ पढ़ना आपको ज़रूरी है। फिर आप कोई भी पढ़िए, फेस क्लाउड पढ़िए, ऑलिव बोर्ड की बोर्ड पढ़िए, या कोई भी जो भी आपको अच्छी लग रही है, जो भी आप पढ़ सकते हैं वो आप पढ़िए। ठीक है, और ये पूछते हैं कि
कितने मंथ्स की आती है। तो मैं अभी जैसे IBPS PO मेंस की बात करूं तो उसमें मेजर जो क्वेश्चन थे वो लास्ट 2 मंथ्स के हैं, और ऐसा ही हो रहा है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल बहुत डीप आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है आजकल, बट मेजर जो पोर्शन है ना तो वो लास्ट 2-3 मंथ्स के ही आते हैं GA सेक्शन में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आप प्रीवियस, ज़रूरी नहीं है आपको 6 महीने करनी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, बट हाँ पिछले 3-4 महीने की आप जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं वो करने की आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। आप उसके लिए क्या करना है, आपको अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपको वहाँ पे रिवाइज करना है, बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप सबसे पहले नवंबर मंथ उठाइए, ठीक है, अक्टूबर उठाइए, दिसंबर की जब आ जाएगी तो दिसंबर करिएगा। ये 3 महीने आप जितना अच्छे से करने की कोशिश कर सकते हैं उतना अच्छे से कोशिश करिए, ठीक है। वीकली वीडियोस देख लीजिए, अगर आपने कोई पेड कोर्स देख रखा है वो देख लीजिए, मंथली PDF निकालिए, और किसी भी साइट पे जाके, चाहे अड्डा हो या फेयर्स क्लाउड हो, वहाँ पे जाके आप वीकली क्विजेस दीजिए या डेली क्विजेस दीजिए, क्योंकि क्विज जितना आप देंगे उतना आपको रिमेंबर रहने की जो आपको याद रहने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ का आप ट्राई करिए, क्योंकि GA जो है सिर्फ आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही आपको याद रहेगा। वो लोग जो ये कहते हैं कि अरे 1 महीने में मैं 3 महीने की कर लूँगा, 4 महीने की कर लूँगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोग कर लेते हैं, बट GA स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आप रेगुलरली पिछले 3-4 महीने से रेगुलरली मेंस की प्रिपरेशन करते करते GA भी लेके चल रहे थे तो उन लोगों को GA सेक्शन में काफ़ी हेल्प रहती है। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने SBA क्लर्क का मेंस दिया था लास्ट ईयर, तो मुझे वहाँ पे क्योंकि मैं रेगुलरली पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्प हुई थी। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे वहाँ पे क्लियरली याद थे। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है। अब लास्ट में मैं समराइज़ करूँ तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप कुछ टाइम 10 से 15 डेज़ जो है वो आप सेक्शनल मॉक पे जा सकते हो। अगर आपने कोई टॉपिक्स मिस कर रखे हैं उन टॉपिक्स को उठाइए, उस पर क्वेश्चन लगाइए, वहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एंड आखिरी के 15-20 डेज़ जो हैं वो तो आप सीधे सीधे मेंस के मॉक लगाइए, फुल लेंथ मॉक्स अभी भी लगा सकते हैं आप, 2-3 दिन में एक मॉक लगा सकते हैं अभी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी वो मैं अभी भी यहाँ पे भी कहूँगा कि आप जो भी मॉक लगा रहे हैं उसका एनालाइज करिए, क्योंकि आप जितने भी टेस्ट सीरीज़ होते हैं वो आपको क्लियरली बताते हैं कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है, वो एवरेज टाइम से ज़्यादा है, कम है, क्या है, तो वो देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने स्किप करा है, जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, वो देखिए कि आपने क्यों स्किप करा है, आपको वो बाद में आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, और जो क्वेश्चन आपने करे हैं वो भी देखिए, क्योंकि वहाँ पे पता लगेगा कि कोई क्वेश्चन अगर एवरेज टाइम जहाँ पे 1 मिनट लग रहा है आपने वहाँ पे 5 मिनट लगाए हैं तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो देखिए, एनालाइज करिए, ठीक है। एंड जितना जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 45 डेज़ में वो करिए। नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है। बाकी मैं और भी वीडियोस आगे लाऊंगा कि कैसे और आप चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो, बट अभी के लिए आई गेस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो मेरी टेलीग्राम ID है हर्षित पोरवाल, @हर्षित पोरवाल आप टाइप करेंगे तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।